अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये लेक्चर जो है ये थोड़ी सी कंटिन्यूएशन है इम्यूनिटी वाले लेक्चर की। तो वो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया था, इसलिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम करते हैं। यानी इम्यूनिटी के लेक्चर में हमने जो यहाँ तक पढ़ा था कि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो कैसे एक्ट करते हैं और बी लिम्फोसाइट्स कैसे एक्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम अभी इस लेक्चर में बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के इम्यूनिटी की कितनी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी की जो बेसिक जो दो टाइप्स हैं वो हैं दो टाइप्स, एक एक्टिव इम्यूनिटी और एक पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी है पैसिव इम्यूनिटी। देखिए, एक्टिव इम्यूनिटी जो है ये वो इम्यूनिटी है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो एंटीबॉडीज या एंटीजन कह रहे हैं या अटेनुएटेड ऑर्गेनिजम्स जो हैं, कोई वायरस कोई बैक्टीरिया अटेनुएटेड यानी बहुत ही कमज़ोर जो कि बीमारी पैदा न कर सके, वो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इनोकुलेट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो वो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एज ए एंटीजन काम करता है। और जैसे ही वो एंटीजन उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाता है, वो ऑर्गेनिज्म जो है वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, यानी उसका डिफेंस सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। इस जो इम्यूनिटी को, ऐसी इम्यूनिटी को हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे वैक्सीनेशन क्या है? देखिए, जब भी हम कोई टीका लगाते हैं या इवन कतरे पिलाते हैं छोटे बच्चों को पोलियो के, तो उस कतरे के अंदर क्या होता है? उस कतरे के अंदर वायरस होते हैं पोलियो के, लेकिन वो वायरस वीक वायरस होते हैं, अटेनुएटेड होते हैं, यानी कि वो बीमारी पैदा करने के काबिल नहीं होते, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो उसको एज एंटीजन लेती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज। तो इस तरीके का को हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। और चूँकि इसमें हम आर्टिफिशियली जो है वो यूज़ करते हैं, कोई भी एंटीजन जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से हम उस ऑर्गेनिज्म के अंदर इनोकुलेट करते हैं, तो इसको हम आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है। आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्टिव इम्यूनिटी आर्टिफिशियल तरीके से ही हो, ये नेचुरल तरीके से भी हो सकती है। यानी अगर फ़र्ज़ खुदा न खास्ता हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन एंटर हो जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं, और बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी जो है उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। गो के वो उस वक्त ना सही, लेकिन वो जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई हैं वो फ्यूचर में उसको उस पर्सन को जो है वो सेव करेंगी या उसको डिफेंड करेंगी। जैसे कोरोना के बारे में भी कहा जाता है कि अगर एक पर्सन को कोरोना हो जाता है तो उस वायरस के ख़िलाफ़ उसकी बॉडी में चूँकि एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाती है, इसलिए उस पर्सन को दोबारा कोरोना नहीं होता। इसीलिए तो ये क्या है, ये एक नेचुरल है, यानी इसमें कोई जो है आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, बल्कि ये सब कुछ नेचुरल है। इसीलिए इस तरीके कार को हम कहते हैं नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी की दो शक्लें हैं, ये नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। ये एक्टिव इम्यूनिटी की बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी, ये जो पैसिव इम्यूनिटी है ये इस तरह से होती है कि इसमें कोई पर्सन जो है उसके ऊपर अटैक हो गया है किसी भी वो एंटीजन का, यानी वायरस का, बैक्टीरिया का, और अटैक होने के बाद उसके पास अभी टाइम नहीं है कि उसकी बॉडी, क्योंकि उसकी बॉडी को उस एंटीजन के
अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए टाइम चाहिए, तो टाइम है नहीं। आपने उस बंदे की जान भी बचानी है। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल देता है कि अमूमन जब रोड के ऊपर एक्सीडेंट होता है, खुदा न खास्ता कभी गिर जाते हैं, हमारे रगड़े लग जाती हैं, तो सब कहते हैं फटाफट यार इसको ATS का टीका लगाओ। ATS क्या चीज़ है? कभी सोचा कि ATS है क्या? एंटी टेटनस सीरम। एंटी टेटनस सीरम। एंटी टेटनस सीरम। अब एंटी टेटनस सीरम जो है, ये क्या चीज़ है? ये असल में जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, जो कि यानी ये जो बैक्टीरिया है जो कि इन्फेक्शन पैदा करता है बॉडी के अंदर, और इंसान का जो होता है वो कन्वल्शंस होते हैं, ये जो लॉक जॉ हो जाता है और उसके हाथ पांव मुड़ जाते हैं। ये यानी ये जो कह लें कि टेटनस की बीमारी है। तो टेटनस के उस बीमारी के लिए हम क्या करते हैं, फ़ौरन उसको एंटीबॉडीज़ दे देते हैं, और वो एंटीबॉडीज़ क्या कहलाती हैं? ATS। ATS का मतलब होता है कि जो आपने एंटीबॉडीज़ हैं वो एक सीरम के अंदर ऐड की हैं। और सीरम क्या होता है? सीरम क्या होता है? आपने सीरम में ऐड करके एंटीबॉडीज़ उस बंदे को दे दी, ताकि वो फ़ौरन उसके उस जिस्म में मौजूद जो क्लॉस्ट्रीडिया है उसको ख़त्म कर दें। सीरम की मैं बात कर रहा था कि सीरम क्या होता है कि अगर हमारे पास ब्लड है, ये फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ब्लड सैंपल है, ये ब्लड सैंपल है, और इसमें से हम सेल्स भी निकाल देते हैं, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल सब निकाल देते हैं, और इसके अंदर से हम फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी निकाल देते हैं, जो कि ब्लड को क्लॉट कर देती है। ब्लड को क्लॉट करने के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन, जो कि फाइब्रिन में कन्वर्ट होती है, और फाइब्रिन जो है वो क्लॉट बनाती। तो अगर हम ये दो चीज़ें ब्लड से निकाल दें तो बाकी जो चीज़ बचती है उसको सीरम। ये सीरम हम अक्सर इसी पर्पस के लिए कि इसमें एंटीबॉडीज़ डालते हैं और मरीज़ के उसके फ़ौरन इनोकुलेट कर देते हैं डॉक्टर से। तो ये जो है इसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी, कि यानी जब किसी पर्सन के पास वक्त ना हो एंटीबॉडीज़ बनाने का, तो उसको आर्टिफिशियल तरीके से पहले से बनी बनाई रेडीमेड एंटीबॉडीज़ सीरम में डाल के उसको दे दी जाए इसमें। और ये बहुत सारी बीमारियों में, ये ATS के अलावा जो है इसमें रेबीज़ में भी यूज़ की जाती है, यानी रेबीज़ में यूज़ की जाती है। रेबीज़ आपने पढ़ा है, ये जिसको हम हल्कापन कहते हैं, जो पागल कुत्ते के काटने की वजह से बीमारी होती है। ये आपका इसमें पास्चर के टॉपिक में आपने इसके बारे में पढ़ा भी था कि पास्चर ने इस पर बड़ा काम किया था, उसकी वैक्सीन बनाई थी। तो ये काफ़ी सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें हम पैसिव इम्यूनिटी यूज़ करते हैं, यानी कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बनी बनाई हम यूज़ करते हैं। इवन समटाइम्स स्नेक वेनम, यानी जो सांप का जहर होता है, जब कोई सांप काट ले तो उस जहर जो मरीज़ के अंदर जहर गया है उसके असर को ख़त्म करने के लिए हम एंटी वेनम कह लें, एंटी वेनम सीरम इस्तेमाल करते हैं। यानी सीरम के अंदर वो एंटी वेनम यानी कि उस जहरीले जो टॉक्सिन्स हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसके खिलाफ एंटी वेनम जो है वो सीरम बनाते हैं। ये बनाते कैसे हैं कि यानी सांप है ना, सांप का थोड़ा सा जहर लिया जाता है, थोड़ा सा, और किसी जानवर को लगा दिया जाता है। अब वो जब सांप का जहर उसके जिस्म में गया है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनना शुरू। वो एंटीबॉडीज़ हम कलेक्ट कर लेते हैं उस जानवर से। उस एंटीबॉडीज़ को हम जहर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। किसी को सांप ने काट लिया तो हम वो एंटीबॉडीज़ यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, ये पैसिव यानी पैसिव इम्यूनिटी की ही एक शक्ल है, जिसको हम एंटी वेनम सीरम कह लें या ATS कह लें या रेबीज, ये इन बीमारियों में हम इसको यूज़ करें। तो ये थी इम्यूनिटी। होपफुली आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई, इट्स नॉट ए मैटर, यू कैन जस्ट मेक ए कमेंट।
आप कमेंट में मुझे बताएं, और तो इसको मज़ीद भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्योंकि ये कोई रेगुलर, ये कोई कन्वेंशनल वो जो है वीडियो मेकिंग नहीं है। इट इज़ जस्ट टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन दिस पेंडेमिक, यानी ये कोई प्रोफेशनल वीडियो मेकिंग नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर आप चाहते हैं ये चैनल जो है ये चलता रहे, तो उसका एक तरीका ये है कि आप लोगों को इसमें कोऑपरेट करना होगा, और ये कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो फिर इसका जो है मज़ीद चलना वो मुश्किल भी हो सकता है। सो सपोर्ट मी, और मेरे इस मामले में मेरी सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। और ये है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी उन्हें भी इसको सब्सक्राइब करने का कहें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।